मेरा नाम है कुलदीप और आज पढ़ने वाले हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। अब हम क्या करेंगे, जैसे साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले होते हैं, तो इस तरह के फॉर्मूले क्या करेंगे, हम ड्राइव करेंगे। ये हमारे पास वो है जो आपसे पहले हम फॉर्मूले निकाल चुके हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले, कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी के। अब हम इन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट के रूप में निकालेंगे। तो देखो कैसे आप कह सकते हो कि ये इक्वेशन 1 है, इसे 2 मान लो, ये 3 और ये 4, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, ये साइन ए प्लस बी में से साइन ए माइनस बी करो, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। एक काम करो, पहले प्लस कर लो, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। तो देखो जब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपस में कट जाएगा, तो क्या बचेगा, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी, यानी क्या बच रहा, 2 साइन ए और कोस बी, ठीक है। तो लो ये आ गया हमारे पास, बस एक फॉर्मूला दिया। अब क्या करो, जो हमारा साइन ए प्लस बी है, यानी इसमें से इसे माइनस करो, माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू, क्योंकि अब हम इसे माइनस कर रहे हैं तो माइनस माइनस और यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो प्लस कोस ए साइन बी और प्लस साइन ए कोस, प्लस कोस ए साइन बी और कोस ए साइन बी, यानी 2 कोस ए साइन बी। तो क्या मिलेगा हमें, 2 कोस ए और साइन बी। आप यहां से सोच सकते हैं, ठीक है। बस ये ऐसे फॉर्मूले ट्रांसफॉर्म होने। अब जैसे कोस ए प्लस बी और प्लस कोस ए माइनस बी, आप जब इसके फॉर्मूले निकालेंगे तो देखो आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो, तो एक मिनट ये क्या लिख दिया, ठीक है ना, गलती से मिस्टेक हो गई, साइन। तो ये वाले जो टर्म है ये आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगी हमारे पास, ये बचेगा हमारे पास 2 कोस ए और कोस बी, ठीक है। हमारे पास ये वाली टर्म बच जाएगी। और अगर हम क्या करें, अब हम कर रहे हैं कि कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी, यानी इस वाली जो हमारी थर्ड इक्वेशन है, ये थर्ड इक्वेशन में से ये वाली इक्वेशन माइनस करनी है। तो ये माइनस और ये माइनस, तो देखो ये और ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन माइनस और माइनस, यानी कि माइनस का 2 साइन ए और साइन बी रह जाएगा। क्या रह जाएगा हमारा, माइनस के 2 साइन ए और साइन बी, ठीक है। तो आप समझ जाना, देखो अगर कभी भी साइन ए और साइन बी साथ साथ आए, साइन और साइन बी, तो आपको तुरंत सोचना कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी का सब्ट्रैक्शन हुआ होगा। और अगर कोस ए कोस बी साथ साथ आए तो इसका मतलब कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी का एडिशन हुआ होगा। और अगर एक कोस आए और एक साइन आए और पहले कोस आए, तो आपको सोचना कि जो साइन ए प्लस बी है उसमें से साइन ए माइनस बी सब्ट्रैक्ट किया गया होगा। साइन ए कोस बी आई और पहले अगर साइन आए, ठीक है, तो आपको क्या सोचना है कि इनका एडिशन हुआ होगा, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी का। तो ये क्या आ गए हमारे फॉर्मूले आ गए, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि 2 साइन 5x इंटू कोस एक्स। तो देखो पहले क्या रहा, 2 साइन 5x इंटू कोस एक्स, यानी बिल्कुल कैसा है, ये 2 साइन ए और कोस बी की तरह है, जैसे कि हमारा ये, यानी जो अगर आप इसे ए मानो, क्योंकि देखो ये किसकी तरह बन रहा, ये वाला हमारा बिल्कुल इसकी तरह,
ठीक है, यानी ये क्या है a और ये क्या है हमारा b। तो अगर हम इसे इस वाली फॉर्म में लिखें तो क्या करना पड़ेगा, हमें a sin a प्लस b और प्लस sin a माइनस b, यानी आप इसे क्या लिख दो, आप इसे लिख दो sin a प्लस b यानी a और प्लस b यानी 5x प्लस x और प्लस sin a माइनस b यानी 5x माइनस x, 5x माइनस x, तो ये क्या होगा हमारा sin 6x और प्लस sin 4x। तो ठीक है, ये है आ गया हमारा आंसर। बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं हमारे सारे क्वेश्चन। अब देखो, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जैसे कि ये 2 cos 4x इंटू cos 3x, इसे देख लो 2 cos 4x इंटू cos 3x, यानी इसमें क्या आ रहा, केवल cos और cos आ रहा। देखो अगर केवल cos और cos आए, इसका मतलब जब अगर cos cos आ रहा है, इसका मतलब ये वाली टर्म आपस में कैंसिल हुई है, ये वाली टर्म आपस में कैंसिल कब हुई होगी, जब दोनों का एडिशन किया गया होगा। यहां देखो अगर 2 cos a cos b की तरह रहा तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b करा गया होगा, यानी आप इसे a मानो और इसे b मानो और क्या कर दो, cos 4x प्लस 3x और प्लस cos 4x माइनस 3x यानी cos 7x प्लस cos x। बस ये आ गया हमारा आंसर। आप इन्हें पॉज करो, नोट करो, आगे चलते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये सन 2019 में आया मेंस में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ये sin 10, sin 30, sin 50 और sin 70। तो जो हमारा sin 30 है, इसकी तो वैल्यू हमें पता है, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 तो अलग ही रख लो। फिर sin 10 और ये क्या हमारा sin 50, ठीक है, इसे एक साथ ले लो और ये जो हमारा sin 70 इसे एक साथ ले लो। तो हमने जो अभी फॉर्मूले पढ़े थे वो कैसे थे, 2 sin a cos b या 2 cos a sin b या 2 sin a sin b या 2 cos a cos b। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भी इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं साइन और कोस या कोस कोस या साइन साइन, तो मल्टीप्लाई में 2 और आ रहा है, तभी तो हमने फॉर्मूले एक्सपेंड करे थे। तो क्या करो, आप यहां इसमें 2 की मल्टीप्लाई करो, ये 1/2 ये ना, आप क्या करो इसमें 2 की मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, इनटू का निशान है। अब ये क्या हो गया हमारा, ये बन गया हमारा फॉर्मूला, ये 1/4 हो गया और ये साइन और साइन, यानी कब हुआ होगा ऐसा, जब हमारा cos a प्लस b और माइनस cos a माइनस b होता है, तब जो फॉर्मूला आता है वो ये बन के आता है, ये वाला, लेकिन माइनस के साथ, ठीक है, माइनस के साथ, क्योंकि माइनस नहीं है यहां पे, तो क्या करेंगे ऐसे लिखो इसे, फिर cos a माइनस b और माइनस cos a प्लस b, ठीक है। अब देखो हम इसे करते हैं, यानी कैसे करेंगे इसे, cos a माइनस b यानी cos a tan माइनस b माइनस cos a प्लस b, ठीक है, और sin 70 हमारा, फिर 1/4 cos 10 माइनस 50 यानी कि माइनस का 40, लेकिन अगर cos के अंदर माइनस का 40 आएगा, यानी इसका मतलब ये cos 40 ही लिख रहा है, क्योंकि ये माइनस खा जाता है। क्यों खा जाता, हमने इसमें पहले ही बात कर रखी है, ठीक है। तो ये कितना हुआ हमारा cos 40, ये कितना हमारा cos 60 डिग्री, ठीक है, और ये हमारा sin 70 बाहर चल रहा। अब cos 60 की वैल्यू होती है 1/2,
यानी क्या होगा हमारा 1/4, ये कोस साइन 70 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो 40 साइन 70 और माइनस ये क्या होगा 1/2 और साइन 70। ठीक है, अब देखो क्योंकि हमने फॉर्मूले में क्या पढ़ा कि यहाँ पे 2 आ रहा, तो क्या करो 2 से क्या करो मल्टीप्लाई और 2 से क्या करो डिवाइड। ठीक है, अब 1/2 यहाँ भी आ रहा, 1/2 यहाँ भी आ रहा, तो इस 2 को कॉमन ले लो। जब इस 2 को कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 1/8। ये क्या हो गया 2 cos 40 और sin 70, यानी क्या किया गया होगा, ये वाली कंडीशन बननी है। ठीक है, 2 cos A और sin B, ये कब बनती है, जब sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B होता है, कोस हमारा आगे तभी आता है। ठीक है, तो लगाते हैं sin A प्लस B, यानी इसे और इसे ऐड कर दो तो क्या होगा 110। ठीक है, फिर माइनस sin A माइनस B यानी 70 माइनस 40, यानी क्या बचा हमारे पास sin 30, क्योंकि ये तो कॉमन हो गया था तो यहाँ पे क्या बच रहा हमारा sin 70। ठीक है, अब देखो ये क्या हमारा 1/8, ये sin 30 यानी क्या 1/2 और ये क्या हमारा sin 110, sin 110 और ये क्या हमारा sin 70। देखो इसे कैसे लिख सकते हैं, sin, इसे क्या हम ऐसे लिख सकते हैं sin 180 माइनस 70, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू बची है हमारे पास 1/2, यानी इसमें और इसमें कुछ रिलेशन होना चाहिए। तो सोचो क्या हम इसे 110 यानी 110 को ऐसे लिख सकते हैं 180 माइनस 70 यानी 180 माइनस 70, इसको 110 को, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। जब हम इसे ऐसे लिखेंगे, यानी यही देख लो हम इसे ऐसे लिख रहे हैं sin 180 माइनस 70 और इसकी वैल्यू माइनस 1/2 और ये क्या हमारा sin 70। ठीक है, तो sin 180 माइनस थीटा यानी sin थीटा, क्योंकि sin 180 माइनस थीटा किस में आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन कैसा रहता है पॉजिटिव, तो ये क्या होगा 1/8 sin 70। ठीक है, 1/8 sin 70 और ये क्या हमारा माइनस sin 70 और ये 1/2, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारा माइनस का 1/2 यानी मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा माइनस के 1/16। अब माइनस के आ रहा है ये, अब ये क्या बचा था हमारे पास कोस, ये माइनस का माइनस के 70 माइनस कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, सही आ रहा। आप इसे पोज करो और नोट करो। ठीक है, एक मिनट यहां देखो, ये जो हमारा था sin 30 यानी ये कैसे बना था, जब हमने क्या करा था a माइनस बी करा था, यानी 40 माइनस 70, देखो यानी 40 माइनस 70 तो क्या हो जाता माइनस के 30, तो माइनस का साइन 30 आता यानी यहाँ माइनस आता। ठीक है, और जब ये माइनस साइन बाहर निकलता तो क्या हो जाता ये हो जाता प्लस साइन 30 यानी प्लस 1/2 और ये प्लस 1/2 आता तो ये प्लस क्या होता 1/60। ठीक है, अब कर लो। अब देखो हमारे पास कुछ आइडेंटिटी होती हैं, यूजफुल आइडेंटिटीज, जैसे कि साइन x साइन 60 डिग्री माइनस x और साइन 60 डिग्री प्लस x इक्वल टू 1/3 साइन 3x। ठीक है, इस तरह से कोस की होती है, यानी कोस x कोस 60 डिग्री माइनस x
cos 60 डिग्री प्लस x इक्वल टू 1/3 cos 3x, और ऐसे ही होती है हमारी tan की, tan x tan 60 डिग्री माइनस x और tan 60 डिग्री प्लस x इक्वल टू tan 3x। ठीक है, अब देखो कितनी ज्यादा फायदेमंद है। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन था, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस आइडेंटिटी की मदद से कैसे कर सकते थे हम। जो sin 30 है उसकी वैल्यू तो हमें पता है, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2, फिर क्या बचा sin 10 बचा, sin 50 बचा, और क्या sin 70। ठीक है, यानी अगर मैं इसे x कहूं, x इक्वल टू क्या लिया है 10 डिग्री। ठीक है, अगर मैं इसे x कहूं तो क्या मैं इसे 60 माइनस x कह सकता हूं। ठीक है, क्योंकि क्या है ये 60 माइनस x यानी 60 माइनस 10, देखो ये, और इससे 60 प्लस x, यानी बिल्कुल इसी तरह की आइडेंटिटी बननी है। यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, पूरे की जगह इसे लिख सकते हैं, देखो 1/2 तो बाहर है ये, और इसे लिख सकते हैं पूरे को 1/3, एक मिनट 1/3 था, 1/4 था, सॉरी ये था हमारा 1/4 sin 3, और x की क्या है हमारा 10। तो देखो ये क्या होगा, 2 चौके 8 यानी 1/8 हो गया हमारा, और sin 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/2 यानी 1/2, तो सीधा 1/16 आंसर। ठीक है, और आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी है, क्योंकि आप कहां तक इतना लंबा फॉर्मूला लगाओगे। अभी आपको क्या करना, अभी आपको क्या करना, प्रूव करके देखनी है सारी कि हाँ ये सही है ना। ठीक है, आप इसे पॉज करो, नोट करो, मैं इन सारी आइडेंटिटी को अभी डेरिवेट करके दिखाता हूं। तो देखो हमारे पास ये आइडेंटिटी, अब क्या कर रहे हैं, इस आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं। तो ये जो हमारा sin x है इसे तो पहले बाहर ले लो। ठीक है, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो और 2 से कर दो डिवाइड। ठीक है, तो 2 sin 60 डिग्री माइनस x और sin 60 प्लस x। ठीक है, अब देखो ये क्या रहा 2 sin a और sin b, यानी क्या 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 गया होगा, अगर हमारे पास sin a और sin b इस तरह से आता है तो हम क्या सोचते हैं कि cos a माइनस b और माइनस cos a प्लस b, इसका फॉर्मूला ये है और आपको याद रखना है, और आपको सोचना है कि ये हमारे पास ये वाली टर्म यानी ये cos के इस साइड आती है। देखो जब हम cos a प्लस b का फॉर्मूला बोलते हैं तो पहले आती है cos की टर्म, फिर आती है sin की टर्म, ये sin की टर्म बच रही है यानी cos की टर्म कट गई होंगी, कटेंगी जब माइनस हुआ होगा। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं हम, यानी इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं cos a माइनस b यानी 60 डिग्री माइनस x और माइनस 60 डिग्री माइनस x। ठीक है, फिर माइनस cos a प्लस b यानी इसे 60 डिग्री माइनस x और प्लस 60 डिग्री प्लस x, और ये हमारा बाहर क्या चल रहा है, बाहर चल रहा हमारा sin x और बाय 2। ठीक है, sin x बाय 2। तो देखो इससे तो ये कैंसिल हो गया और यहां हमारा इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहां क्या बचा हमारे पास cos और नेगेटिव 2x। ठीक है, यहां क्या बचा cos 60 और 60 यानी 120, ये क्या बचा हमारे पास sin x बाय 2। अब देखो cos के अंदर अगर नेगेटिव एंगल हो तो माइनस को खत्म कर देता है, तो cos
2x। और ये 120 पर कितनी वैल्यू देता है, ये वैल्यू देता है -1/2। तो -1/2 और माइनस यानी +1/2 हो गया। ठीक है, अब इस sin x की अंदर मल्टीप्लाई कर दो। जब sin x के अंदर मल्टीप्लाई होगी यानी कि 1/2 sin x और cos 2x और प्लस sin x और यहाँ पर क्या है 1/2। ठीक है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो इसे और 2 से डिवाइड करो। ठीक है, फिर दोनों तरफ क्या आ रहा, 2 कॉमन आ रहा, तो इसे कॉमन कर लो 1/2 को, नहीं 1/2 इंटू 2। ठीक है, ये क्या हुआ 2 sin x इंटू cos 2x यानी sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b यानी sin a प्लस b यानी x प्लस 2x और प्लस sin a माइनस b यानी sin x और माइनस के 2x और प्लस sin x। तो ये क्या बचा हमारे पास 1/4, ये क्या बचा sin 3x और ये देखो -2x और प्लस x यानी माइनस के sin x और प्लस sin x। इन साइनों का ध्यान रखना, कहीं माइनस वाली टर्म तो ना आने वाली है वरना आंसर गलत हो जाएगा हमारा, जैसे पिछली बार हो गया था। तो sin x से sin x कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास 1/4 sin 3x। तो हम इसका यूज कर सकते हैं कहीं भी। ठीक है, पॉज करो और नोट करो। तो हम देखो नए ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले पढ़ते हैं। तो क्या करना आपके हमें, देखो हमने इस तरह क्वेश्चन तो कर लिए, जैसे 2 sin 2x 4x इंटू sin 2x, इनसे तो डील करना सीख लिया। लेकिन अगर ऐसे लिखा आ गया sin 4x प्लस sin 2x, फिर कैसे करोगे, तो हम इन्हें ऐसे करते हैं, इन्हें sin c प्लस sin d के फॉर्मूले कहते हैं। sin c sin d, या अगर माइनस होता तो sin c माइनस sin d, अगर cos की टर्म में होता तो cos c प्लस cos d माइनस cos c माइनस cos d। तो अब हमें इस तरह के फॉर्मूले से क्या करनी है, डील करनी है। ठीक है, तो इसलिए सीख रहे हैं। तो क्या करो, लेट a प्लस b इक्वल टू तो रख लो तुम c और a माइनस b इक्वल टू रख लो d। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है यानी sin a प्लस b की जगह c प्लस sin a माइनस b की जगह क्या रखना आपको d इक्वल टू 2 sin। अब a की जगह क्या रख सकते हो तुम, देखो इसे इक्वेशन 1 मानो, इसे इक्वेशन 2 मानो। अब क्या करो, 1 और 2 को ऐड कर दो। जब 1 और 2 को ऐड करोगे यानी 2a इक्वल टू, यहां करो एक काम करो, इसे यहां करो, अगर तुम 1 और 2 को जोड़ते हो यानी क्या हो जाएगा 2a, b से माइनस b खत्म हो जाएगा यानी c प्लस d बचेगा और a इक्वल टू c प्लस d बाई 2। ठीक है, इसे थोड़ा नीचे लिख लेता हूं लाइन को, sin c प्लस sin d। अब देखो ये तो जब आपने ऐड करा तो मेरे पास a की वैल्यू आई, अब हमें b की वैल्यू चाहिए, यानी क्या कर दो 1 में से 2 को माइनस कर दो, यानी जब इसे माइनस करोगे ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी a तो कैंसिल हो गया तो b भी क्या बचा 2b, ये क्या बचा c माइनस d। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए b की, तो b इक्वल टू c माइनस d बाई 2। तो देखो sin a प्लस b की जगह c रख दिया, a माइनस b की जगह d रख दिया, a की जगह क्या रखना आपको c प्लस d बाई 2, यानी क्या थे 2 sin a की जगह c प्लस d बाई 2 इंटू कोस c माइनस d बाई 2। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला
साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, यानी साइन सी माइनस साइन डी। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा, नीचे करके लिख देते हैं थोड़ा, अरे से किसमें बंद कर दो, ब्रैकेट में। तो देखो साइन सी और माइनस साइन डी इक्वल टू 2 कोस ए की जगह सी प्लस डी बाई 2 और बी की जगह कोस सी माइनस डी बाई 2। अब देखो a प्लस बी की जगह c और a माइनस डी की जगह कोस डी इक्वल टू 2 कोस c प्लस डी, एक मिनट, कोस a इंटू कोस बी साइन साइन, ठीक है, कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। एक फॉर्मूला ये हो गया हमारे पास। बस आपको बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए, बाकी तो आप खुद बना लोगे। अब ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, कोस सी माइनस कोस डी इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, ठीक है। c, एक मिनट, देखो इसका ध्यान रखना, अगर cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी है, यानी cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी है, तो क्या करना आपको, माइनस का 2 साइन a और साइन b लिखना है। लेकिन अगर इस तरह से रहे तो क्या रखना, 2 साइन a यानी पॉजिटिव ही रख देना, माइनस कब लगाना, जब आप cos a प्लस बी को पहले लो, ठीक है। तो यहां देखो, तो a माइनस बी क्या था हमारा, देखो क्या आया था, 2 साइन a और साइन b, यानी c प्लस डी बाई 2 कर दिया हमने। लेकिन a माइनस बी क्या था हमारा, b, तो इसका फॉर्मूला cos d और cos c का, ठीक है। आप इन्हें पॉज करो और नोट करो, क्वेश्चन करते हैं आगे। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है sin c प्लस sin d, तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी 2 sin c प्लस d यानी 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू cos 4x माइनस 2x बाई 2, तो 2 साइन 4x प्लस 2x यानी 6x बाई 2 यानी 3x इंटू कोस 4x माइनस 2x यानी 2x और 2x बाई 2 यानी x, ठीक है ना, ये हो गया सोल्व। अब साइन c माइनस साइन d यानी 2 कोस c प्लस d यानी 6x प्लस 2x बाई 2 इंटू साइन 6x माइनस 2x बाई 2, तो ये क्या जाएगा हमारा 2 कोस 6x प्लस 2x यानी 8x और बाई 2 यानी 4x साइन 6x माइनस 2x यानी 4x बाई 2 यानी 2x, ये हो गया आंसर। कोस 18 ये क्या माइनस साइन 18, तो या तो ये कोस में ही होता या ये फिर साइन में ही होता, तो हम साइन को चेंज कर लेते हैं। जो हमारे साइन 18 लगा इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं हम साइन 90 माइनस 72, फिर क्या हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा यानी कोस थीटा यानी कोस 72, ठीक है। यानी इसे क्या लिख सकते हैं पूरे क्वेश्चन को, कोस 18 डिग्री और माइनस के कोस 72 डिग्री। कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के 2 साइन सी प्लस डी यानी 18 प्लस 72 बाई 2 इंटू साइन 18 माइनस 72 बाई 2, ठीक है। इस माइनस साइन का खास ध्यान रखना, ठीक है।
अब देखो माइनस के 2, 18 प्लस 72 यानी 90 और 90/2 यानी 45, तो ये होगा साइन 45। साइन 80 माइनस 72 यानी माइनस का 54 और माइनस का 54/2 यानी माइनस का 27 डिग्री। अब देखो -2 ये क्या होगा 1/√2, फिर -27 तो इससे माइनस बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा ये, और ये बचा हमारे पास -27। ठीक है, तो ये कितना बचा हमारे पास √2 साइन 27 डिग्री। ठीक है, पॉज करो, नोट करो। तो अब बात करते हैं फॉर्मूले की, sin 3x cos 3x और tan 3x। तो देखो जैसे हमारा sin 3x है, sin 3x इसे कैसे लिखा गया होगा sin 2x + x। ठीक है, फिर इसमें sin 2x का फॉर्मूला लगाया होगा, मतलब कि जो हमारा sin a + b का फॉर्मूला लगाते हैं, sin a + b का फॉर्मूला यानी sin 2x * cos x + sin x * cos 2x। ठीक है, sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x * cos x, और ये cos x हो रहा है, ये रहा cos x, sin x * cos 2x, cos 2x का वो वाला फॉर्मूला जिसमें sin आता है, यानी 1 - 2 sin square x। ठीक है, 2 sin x और ये क्या है cos square x, 2 sin x * cos square x, क्योंकि हमें तो साइन के फॉर्म में चाहिए, तो ये क्या है cos square x, इसे क्या लिख दो 1 - sin square x प्लस sin x और -2 sin cube x। अब देखो ये हमारा 2 sin x -2 sin cube x प्लस sin x और -2 sin cube x। 2 sin x और sin x, एक ये रहा और दो ये रहे, कितने हो गए हमारे पास 3, यानी 3 sin x माइनस 2 ये रहे और 2 ये रहे यानी 4, यानी 4 sin cube x। ये क्या होगा हमारा sin 3x का फॉर्मूला होगा, कि ये हमारा कैसे फॉर्म हुआ। अब बात करें अगर हम cos की, cos 3x के साथ यही करना, cos 2x लिखना है और प्लस x लिखना है, cos 2x प्लस x। जब हम इसे खोलेंगे तो यानी cos 2x * cos x और sin x * sin 2x। अब ये जो cos 2x है, क्योंकि हमें तो केवल सिंगल x चाहिए, cos 2x है, तो वो वाला फॉर्मूला खोलो जो cos x के साथ खुलता है, यानी 2 cos square x, जिसमें केवल cos आता हो, x - 1 * cos x, फिर माइनस sin x और sin 2x को खोलो 2 sin x * cos x। ठीक है, अब देखो 2 cos square x और cos x यानी 2 cos cube x - cos x। ठीक है, ये इस इंटू में है दोनों, तो -2 sin square x हो गया, sin x और sin x, तो sin square x हो गया, इसे क्या लिख दो 1 - cos square x, क्योंकि इस बार हमें किसमें चाहिए cos में, और ये बार cos x है इंटू में। ठीक है, यानी क्या लिख सकते हैं 2 cos cube x - cos x, फिर क्या है ये, देखो cos x हमारी इसमें इंटू में है ना ये, तो 2 * cos x यानी -2 cos x और माइनस प्लस 2 cos square x * cos x, यानी क्या होगा +2 cos cube x।
2 और 2 4, यानी 4 cos क्यूब एक्स और -3 cos x। ये क्या हो गया हमारा फॉर्मूला होगा cos 3x का। अब बात करें tan 3x की, तो इन्हें साफ कर रहा हूं मैं, इसे साफ कर लो। देखो tan 3x का जो हमारा फॉर्मूला है ये 3x, ऐसे लिख लो 2x + x। अब चाहो तो इसे ऐसे खोल लो, tan 2x + x अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan x, और फिर क्या करो tan 2x को x + x करके लिख लो और फिर एक्सपेंड कर दो, और फिर आप जब आप मल्टीप्लिकेशन वगैरह सब कुछ करोगे कैलकुलेशन, तो फॉर्मूला आ जाएगा। और आप चाहो तो बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो हमारा tan 3x है, tan 3x देखो दोनों ही सेम लेवल पे है ना, तो ऐसा कि ये वाला इजी है या वो वाला ज्यादा इजी है, ये वाला हार्ड है वो वाला हार्ड है, दोनों ही एक जैसे हैं, आपकी जो मर्जी उसे कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसे करा रहा हूँ tan 3x, यानी क्या लिखेंगे इसे sin 3x अपॉन cos 3x। sin 3x की जगह क्या लिख सकते हैं आप 3 sin x - 4 sin क्यूब x, 3 sin x -4 sin क्यूब x अपॉन cos 3x की 4 cos क्यूब x -3 cos x। इन दोनों में साइन कॉमन आ रहा, इन दोनों में से cos कॉमन आ रहा, तो कॉमन करो, ऊपर से साइन कॉमन आया sin x, नीचे से cos कॉमन आया यानी cos x, ऊपर क्या बचा 3 - 4 sin स्क्वायर x अपॉन ये क्या हमारा 4 cos स्क्वायर x -3। देखो वैसे एक चीज और, अगर आपको कभी ऐसे लिखा है ना 4 के साथ sin स्क्वायर x या 4 के साथ cos स्क्वायर x और 3 भी दिखे आप, या ऐसे दिखे 4/3 cos स्क्वायर x, तो आप समझ जाना कि यहाँ संभावना है कि sin 3x या cos 3x का फॉर्मूला बने। ठीक है, अब देखो sin x अपॉन cos x यानी क्या बनेगा tan x। अगर हमें tan चाहिए तो tan का जो फॉर्मूला होता है वो होता है sin अपॉन cos, यानी अपॉन में क्या होता है cos से, cos पर x से डिवाइड कर दो, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे क्या होगा देखो, यानी 3/cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x जो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, ये मैं लिख ही रहा हूँ cos स्क्वायर x -4 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। ठीक है, और अपॉन में 4 cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। क्या मैं देख रहा हूँ, दिख रहा है, दिख रहा है, फिर -3 अपॉन cos स्क्वायर x। ठीक है, अब देखो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, जो हमारा tan x जो बाहर चल रहा वो है, फिर cos स्क्वायर x ऊपर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 sec स्क्वायर x, फिर -4 tan स्क्वायर x, फिर ये क्या 4 cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर कट गया यानी क्या बचा है 4, फिर -3 cos स्क्वायर x ऊपर आएगा यानी क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, इसे साफ कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो देखो ये क्या हमारा tan x, sec स्क्वायर x क्या होगा 1 + tan स्क्वायर x यानी 3 1 + tan स्क्वायर x, और ये क्या हमारा
-4 tan स्क्वायर एक्स अपॉन 4 - 3 1 + tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू, देखो ये tan x हमारा बाहर है अभी 3, ये जगह हमारा 3 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स और -4 tan स्क्वायर एक्स, यानी क्या बचा हमारे पास माइनस का tan स्क्वायर एक्स अपॉन 4 - 3 tan स्क्वायर एक्स, 4 - 3 यानी 1 ही लिख दो यहाँ, ठीक है, यानी 1 - 3 tan स्क्वायर एक्स, फिर tan x के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 tan x माइनस tan क्यूब x, फिर अपॉन 1 - 3 tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, ताकि आप नए सिरे से भी सोच सको। तो ये हमारे फॉर्मूले हो गए 3x के फॉर्म में, आप इन पे क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो काफी होते हैं इसमें, मैं आपको डेरिवेशन बता दें कैसे होते हैं।